क्या पहुँच ही गए ये रास्ता ऊपर के लिए लगा है सेफ्टी के लिए कि बारिश में कोई भीगे ना, धूप ना लगे इसे। हाँ, ये एंट्री है, ये मूर्ति है उनकी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। जबरदस्त नज़ारा है, क्या शानदार सीन है। ये देखिए ये है डैम। ये स्टेचू ऑफ यूनिटी जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, जहाँ पे उनका हील है, पैर है, वहाँ का ये वीडियो है। कितना शानदार सीन दिख रहा है। ये जो हम लोग यहाँ से आए हुए हैं, क्या शानदार सीन है। ये है उनका पैर।
सरदार। कृषक कार्मिक जनगण से था उसको प्यार अपार, अखिल देश ने उसे रहनुमा किया था स्वीकार। अंग्रेजों को ललकारने वाले पहले स्वतंत्रता संग्राम के एक सक्रिय सिपाही थे झवेर भाई पटेल। करमसद गांव के इस बहादुर देशभक्त किसान और उनकी पत्नी लाडबाई के 5 बेटों और शिक्षा। फिर 13 साल की उम्र में उनकी शादी भी हो गई छोटी सी झवेर बाई से। 2 बच्चों, बेटी मणिबहन और बेटे डाया भाई को जन्म देने के बाद झवेर बाई असमय ही चल बसी। सदी बदलने और 20वीं सदी आने पर उनका जीवन भी एक चमत्कार की तरह बदला। औरंगाबाद की वरिष्ठ अदालत में बैरिस्टर पटेल की जिरह और जीतों की धूम मच गई। जूते नहीं, गांव की धूल थी। हृदय में भारत भूमि की शस्य श्यामला धरती। मन में थे गांधी और मस्तिष्क में एक नए स्वतंत्र भारत का सपना। बारडोली के 87,000 किसानों को ऐसा अटल, अडिग, अचल मनोबल दिया कि अंग्रेजी सरकार हिल गई और 1 बरस के बाद उनका लगान माफ कर दिया गया। अब तो पूरे देश में लोग वल्लभ भाई के नाम की कस्में खाने लगे। स्वयं महात्मा गांधी ने कहा, अब वल्लभ भाई मेरे शिष्य या साथी नहीं, सारे देश के सरदार हैं। और देश को मिल गया एक अनोखा असरदार सरदार। जहां पूर्ण स्वराज के साथ सारे समाज को गरीबी, अशिक्षा, छुआछूत से भी आजादी मिल जाए। इसकी पहली रणनीति थी भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी, ताकि भारत के लोगों की अपनी सरकार सबके साथ और सबके विकास के लिए काम कर सके। बापू की अगुवाई में अब देश ने अंग्रेजों को अंतिम चेतावनी दे दी, करेंगे या मरेंगे, रिटर्न में अंग्रेजों भारत छोड़। बस फिर क्या था, संघर्ष की रणभेरी बजी। 3 सालों के लिए सरदार के स्वप्न के सच होने के साथ अब सरकार पर कई एक नई जिम्मेदारियां थीं। आने वाली आजादी की तैयारी तो प्राप्त हुई, लेकिन खंडित भारत में भी उठते विभाजनवादी अंधकार को अभी दूर करना था। जब देश के खंड खंड होने का भय उत्पन्न होने लगा तो सरकार ने निर्भय होकर खुद अपनी केंद्र सरकार और साथियों को भी चुनौती दे डाली और जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए सारे देश का आकाश वायुयानों से भर गया। और फिर हैदराबाद और जूनागढ़ के भारत में विलयीकरण को पाकिस्तान से चुनौती मिली। सरकार चाहते थे कि देश की 1 इंच धरती अब और विभाजित नहीं होनी चाहिए। अध्याय है, जैसा उन्होंने स्वयं कहा था, हमें नए धागों को पुराने ताने बाने में ऐसे पिरोना है कि एक दूसरे में गुंथ जाए और बेहतरीन बनावट वाला एक नया भारत उभर कर सामने आ सके। बनाकर दिखा ही दिया सरदार ने। संसार के सबसे बड़े प्रजातंत्र के शिल्पी को प्रणाम करने के लिए इन भारत को समर्थ भारत में बदलने वाले सरदार पटेल को समर्पित प्रेरणातीत भी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी विश्व की इस विशालतम प्रतिमा के सामने आकर सारी दुनिया जैसे स्वयं भी नतमस्तक हो जाती है।
88 मीटर ऊंची इस भव्य प्रतिमा को बनाने में कितना समय लगा? और निर्माण के लिए 34 महीने, यानी कुल मिलाकर केवल 46 महीने। न जाने कितने सालों तक यूं ही चमचमाती रहेगी। महीनों तक लगातार बिना रुके एकजुट होकर न जाने कितनों ने परिश्रम किया और उनका साथ दिया भारत की 1.25 करोड़ जनता ने। और कभी हो पाया एक ऐतिहासिक निर्माण जो आज कहलाता है भारत की नई पहचान। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा। लक्ष्य एक, बोली अनेक, स्वर एक, रंग अनेक, तिरंगा एक, समाज अनेक, भारत एक, रिवाज अनेक, संस्कार एक, योजना अनेक, मकसद एक, कार्य अनेक, संकल्प एक, राह अनेक, मंजिल एक, पहनावा अनेक, सीमा एक, चेहरे अनेक, मुस्कान एक। ये एकता का संदेश लेकर के हम चले। और भाइयों बहनों, ये भारत की विशेषता है, विविधता में एकता। यही भारत की विशेषता है। Please stand up for the national anthem. ये है डैम आपका। मतलब पूछ ही लो वही पर। उतर जो गाड़ी में जाना जाना नीचे अब आ गए ये दूसरे रात को ये रात के समय स्टेशन एकतानगर स्टेशन। कितना ज़बरदस्त है यार, द ग्रैंड यूनिटी रूम्स होटल। बस टाटा बाय बाय।